हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी अलीशा। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी वलीमा ब्राज ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से सेक्शन लेकर बालों को जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। रूट से लेकर मिड तक आपने स्ट्रेट करने हैं। जब तक मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, साथ ही आपको ये कहती चलूँ दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुख मुझे ये रहता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट्स करते हो। तो यार ज़रूर लाइक कर दिया करो, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और ये भी बताया करो यार कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो देखो, इस तरह से स्ट्रेट करते हुए जाएंगे बालों को। स्ट्रेटनर आपका अच्छा होना चाहिए। टूल्स आपके जितने अच्छे होंगे, हेयर स्टाइल आपका उतना अच्छा होगा। भोला मुझको दे तेरा ही सहारा। बाल लंबे थे ब्राइड के इसी वजह से स्ट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। भोला मुझको दे तेरा ही सहारा। तो लो जी, स्ट्रेट भी ऑलमोस्ट मेरे होने ही वाले हैं। तो ये देखो जी, स्ट्रेट हो चुके। उसके बाद मैं इस तरह से पार्टीशन करूँगी। फ्रंट के आधे बाल आगे कर दूँगी, दूसरी तरफ के भी आगे बाल आधे बाल जो है वो आगे कर दूँगी। इसके बाद इतने से पोनी लेके छोटी सी एक इतने से बाल लेकर उसे रबड़ बैंड के साथ इस तरह से पोनी कर लूँगी। बिंदिया के लिए इससे ये होता है कि बिंदिया गिरती नहीं है, ना गिरती है ना आगे आती है, वो वहीं सेट हो जाती है जहाँ मैं इसे सेट करती हूँ। ये इस तरह से पोनी कर ली छोटी सी मैंने। उसके बाद मांग जो है वो सीधी कर लूँगी। मेरी ब्राइड को मिडल मांग चाहिए थी। भोला मुझको दे तेरा ही सहारा। तो ये ब्राइड की बिंदिया रखी मैंने। पीछे मैंने तार की तरह एक पिन लगाई है क्योंकि बिंदिया की लेंथ छोटी थी। उसके बाद ये छोटी सी जो मैंने बिंदिया के लिए पोनी बनाई थी, उसके अंदर इस तरह से पिन लगाई और तार वाली पिन को मोड़ दिया मैंने। उस तरह से इस तरह से सेक्शन ले लूँगी आधे आधे। कर्ल्स मैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करूँगी। ये कर्ल्स भी ऑलमोस्ट मेरे होने वाले हैं। होने वाले नहीं, सॉरी, जल्दी हो जाएंगे।
असल में लंबे बालों पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मेरी ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। ये इस तरह से आपने कर्ल्स करते हुए जाना है। मुझको दे तेरा ही सहारा। कर्ल्स में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, और लंबे वालों में तो उससे भी ज़्यादा। चलो जी, दूसरी साइड के कर्ल्स हो गए, अब मैं इस साइड के कर्ल्स करूँगी। ऑलमोस्ट कर्ल्स भी होने ही वाले हैं। तो अब मेरे बैक के कर्ल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं ये करूँगी कि बैक कॉमिंग कर लूँगी। ये जो नीचे वाले कर्ल्स किए हैं मैंने इस पे बैक कॉमिंग कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से।
एक्सटेंशन लगाने से पहले अगर आपके नीचे कोई सेक्शन, एक्सटेंशन के नीचे जो बाल आ रहे हैं, अगर कोई सेक्शन रह जाता है तो वो कर्ल्स आप पहले कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। स्प्रे अच्छे तरीके से कर दिया। इस तरह से एक्सटेंशन ली क्लिप्स वाली और ये आधे बालों में लगा दी। एक्सटेंशन लग चुकी है मेरी। अब ऊपर जो बाल थे बैक वाले उसको एक कर्ल्स कर लूँगी। अब मेरी जो इस तरह से रूट्स पे बैक कॉमिंग करेंगे। कर्ल्स को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अगर कोई बाल रहता है तो उसको फिर से कर्ल्स कर लेंगे। स्प्रे कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद मेरी ब्राइड एक और एक्सटेंशन लेकर आई थी, वो भी हम सेट करेंगे, क्योंकि मेरी ब्राइड को लग रहा था कि उनके बाल बहुत ज़्यादा कम है, तो वो एक की बजाय 2 एक्सटेंशन ले आई। अब वो हमें दोनों लगानी पड़ेंगी इस तरह से। पिनों के साथ अच्छे तरीके से सेट करके फिट वाला काम करेंगे। ये हो गया। अब ऊपर वाले बाल हम खुले छोड़ देंगे। अब बैक का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे कर्ल्स के साथ। बैक के कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैं ये बैक कॉमिंग स्टार्ट करूँगी अपनी। इस तरह से बैक कॉमिंग के साथ साथ आपने स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे ये होता है कि आपकी जो बैक कॉमिंग होती है ना वो स्लिप नहीं होती, वरना ज़्यादातर लोगों को यही इशू आता है कि हम बैक कॉमिंग करते हैं, हमारी बैक कॉमिंग रूट्स पे नहीं ठहरती। तो आप स्प्रे का इस्तेमाल साथ साथ में करेंगे तो आपकी बैक कॉमिंग जो है वो साथ में ठहरेगी। बेटी कितनी बदला तो दूर हूँ। बैक का हर पार्ट उठा के आपने बैक कॉमिंग करनी है। उसके बाद साथ साथ में टेल कॉम के साथ नीट भी करते जाना है।
बैक कॉमिंग ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, लेकिन ये है कि खुले बाल है और ब्राइड का दुपट्टा थोड़ा हैवी है। बैक कॉमिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी पैडिंग नीचे रखूँगी ताकि जब मैं दुपट्टा रखूँ तो हेयर स्टाइल जो है वो बैठे नहीं। तो ये इस तरह से मैं पैडिंग नीचे रखूँगी बालों के। इस तरह से पैडिंग सेट की और सारे बाल उठा के वापस किए। अब ये है कि इसमें मेरी बैक कॉमिंग जो है वो बैठेगी नहीं। कंघी के हाथ अच्छे तरीके से नीट करना है आपने। कंघी के साथ नीट करते हुए पिन अप करूँगी। तो ये इस तरह से मैं पिन अप कर दिया मैंने बैक को। पार्टीशन जो है मेरी ब्राइड को साइड वाली चाहिए थी। वो आप अपनी ब्राइड से या अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि उन्हें साइड की पार्टीशन चाहिए या मिडल वाली चाहिए। तो मेरी क्लाइंट को साइड पार्टीशन चाहिए थी, तो मैंने इस तरफ से साइड पार्टीशन निकाल दी। बिंदिया को थोड़ा सा और मैंने नीचे कर दिया था और ये यहाँ पे एक पिन और इस तरह से लगा दी मैंने। और बैक पे वही कर्ल्स अपने कंप्लीट कर लिए जो बाल रह गए। बैक कंप्लीट हो चुका है मेरा। उसके बाद मैं फ्रंट स्टार्ट करूँगी। फ्रंट पे इस तरह से पहला सेक्शन पकड़ के मैंने बैक कॉमिंग की, स्प्रे किया, साथ में फिर से दूसरा सेक्शन पकड़ा, बैक कॉमिंग की, फिर सेक्शन पकड़ा, बैक कॉमिंग की। इस तरह छोटे छोटे सेक्शन लेकर आपने बैक कॉमिंग करनी है। सारी बैक कॉमिंग करने के बाद आपने कंघी के साथ इस तरह से अच्छे तरीके से नीट करने हैं। अच्छे तरीके से बाल नीट करने के बाद
मैं इस तरह से सेक्शन लूँगी और यही फ्रंट वाले बालों को भी कर्ल्स कर लूँगी। कर्ल्स मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। टेल कॉम्ब के साथ मैं अच्छे तरीके से नीट करूँगी इस तरह से, और साथ ही मैं स्प्रे कर दूँगी। और फिर उसके बाद ये है मेरी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ यार कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। घर पे ज़रूर ट्राई किया करो, मुझे ज़रूर बताया करो कि आपसे क्या बन सका और क्या नहीं बन सका, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो जितना सिखा सकती हूँ उतना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये है मेरी प्यारी सी फाइनल लुक।